करके एक बार ओम का उच्चारण सम्मिलित रूप में कर लेंगे। ऋषि का प्रिय मंत्र, उसका भी उच्चारण सम्मिलित रूप में करेंगे। विश्वानि देव। सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज हमने ऋषि का सबसे प्रिय मंत्र ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रं कर्ण आसुव, इस मंत्र का यहाँ पर उच्चारण किया है। वेदों में मंत्र तो अनेक हैं, परंतु ऋषि को ये ही मंत्र प्रिय क्यों हुआ, इसको समझना हमें आवश्यक है। आज ऋषि की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे लोक के उदाहरण को लेंगे, हम जिसको भी पसंद करते हैं तो उसकी प्रिय वस्तु को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि फिर हम उसे भेंट रूप में वही देना चाहते हैं। उसको क्या क्या खाना पसंद है हम वही बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम किसी संबंधी को, किसी दोस्त को जो जो पसंद प्रिय होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही जब हम इन ऋषियों से जुड़ते हैं तो उनका जीवन क्या रहा, उनको क्या क्या प्रिय रहा, वो जानना हमारे लिए वस्तुतः आवश्यक है या नहीं? जी है। परंतु सामान्य संबंधों में जो कि हम विशेष समझते हैं, क्योंकि उनका साक्षात लाभ हमें दिखता है, तो लोग में जो साक्षात लाभ दिख रहा है उसके कारण हम उनको जानने का पूरा प्रयास करते रहते हैं और उनसे जुड़ने का भी प्रयास करते रहते हैं। परंतु क्योंकि हम भी क्लेशों से युक्त हैं और दूसरा भी क्लेशों से युक्त है, तो जब दोनों के क्लेश टकराते हैं तो आपस में द्वेष उत्पन्न होता है। तो फिर हम कभी दूरी में आते हैं और कभी करीब आ जाते हैं। तो ये हम सभी के साथ होता है, क्योंकि हमारी स्थिति ईश्वर की तरह तो है नहीं, जो कि क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामृष्टा पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो ईश्वर की स्थिति तो हमारी है ही नहीं कि हम क्लेशों से हट गए हों। तो हमारी स्थिति क्लेशों से युक्त की अवस्था है। तो उस अवस्था में जब हमारे सामने कोई महापुरुष और उसका जीवन सामने आ रहा है, तो उसका जीवन में सबसे प्रिय स्थिति क्या रही, वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा ही एक मंत्र आज हमने मिलकर बोला, जो हम बहुत बात बोलते हैं और थोड़ा थोड़ा हम उसे जानते भी हैं। कुछ लोग शब्दशः शायद पदच्छेद करके भी जानते होंगे, पर ऋषि के लिए वो इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा होगा और ईश्वर हमको उसमें क्या संदेश दे रहे हैं जो हमारे जीवन में लेने योग्य है, वो उसकी गहराई तक जाने का आज हम थोड़ा प्रयास करेंगे। तो मंत्र सरल है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। आधा भाग यत् भद्रं तन्नासुव, आधा भाग इसको अलग छोड़ते हैं। पहले सर्वप्रथम लेते हैं ओम और फिर उसके बाद लेते हैं देव और सवितर। शब्दों को तोड़ लेते हैं भाई। ओम विश्वानि देव सवितः, सवितुः है सवितुः दुरितानि, तो सवितः दुरितानि परासुव। ठीक है। अब यहाँ से जब चलते हैं तो सबसे पहले जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसको उसके नाम से पुकारते हैं। हाँ या ना?
जो भी प्रिय नाम हमें लगता है या हमारा उससे जो संबंध होता है उस नाम से हम उसे पुकारते हैं, ठीक है ना। तो इस मंत्र में भी हम जो पुकार कर रहे हैं वो दो मुख्य नाम से कर रहे हैं। वैसे तो हर जगह ओम लगा ही रहे हैं। ओम का अर्थ क्या है? सर्वरक्षक परमात्मा। हर जगह ओम लगाते ही हैं क्योंकि उसके अंदर ही निहित सब कुछ है। तो अब उसके दो संबोधन यहाँ पर है, वो क्या है? दो है संबोधन। दोहराइए एक बारी मंत्र को अंदर। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। स्पष्ट दिख रहा है, दो है। कौन कौन से हैं वो? किस नाम से हम उसे पुकार रहे हैं यहाँ? हाँ, देव और सविता। अति सुंदर। तो यहाँ पर हम पुकार रहे हैं देव और सविता। अब हम किसी को भी जिस नाम से पुकार रहे हैं तो उससे हम वो अपेक्षा वस्तुतः कर रहे हैं, हाँ या ना? अगर हम किसी को पिता से पुकार रहे हैं तो वो पिता यानी संरक्षण कर रहा है, इसलिए हम उसको उस नाम से पुकार रहे हैं। माता जो कि हमारा पालन पोषण कर रही है उसको पुकार रहे हैं तो वो उसके पास उस डेजिग्नेशन का अधिकार है, इसलिए हम उसको पुकार रहे हैं और वो वैसा हमारे साथ कर रही है। यहाँ पर देव और सविता है और हर मंत्र में अलग अलग तरह के संबोधन रहते हैं। तो यहाँ पर जो देव और सविता शब्द है उसका यहाँ क्या है? देव का क्या है? सामान्य शब्द जो देता है, जो देता है, जो देने वाला है। हाँ जी, देता रहता है, निस्वार्थ भाव से जो देता रहता है। तो देना कितने प्रकार का है? बहुत प्रकार का है। जिससे जैसा संबंध है वैसा वो उसको देता रहता है। ईश्वर ने हमारे को देने के लिए जड़ और चेतन दो व्यवस्थाएं करी है, ठीक है। वो स्वयं में चेतन है परंतु फिर भी जड़ पदार्थ हमारे आसपास दिए हैं। तो जड़ और चेतन वस्तुओं के माध्यम से हमको वो दे रहा है। तो एक को हमने उसको बोला ये परमपिता परमेश्वर आप कैसे हैं? देव हैं। अब जब ऋषि हम ऐसा समझ के बैठना है अभी कि हम कोई मंत्र की व्याख्या करने नहीं बैठे हैं। ऋषि को ये क्यों पसंद था और इसका इतना क्या गहरा था कि उसको यही पसंद आया। तो समझते हैं उसको कि जब हम किसी को देव कह रहे हैं तो अर्थात हम किसी से कुछ लेना चाह रहे हैं और लेने के लिए थोड़ा हमें झुकना भी पड़ता है। अगर हमें देना है तो दे सकते हैं ऐसा, पर लेने के लिए तो थोड़ा हमें झुकना ही पड़ता है। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ जब हम बोल दिए देव तो अर्थात हम ईश्वर से यहाँ मांगने के लिए बैठते हैं, यानी कि हमारा सबसे पहले जो अहंकार आता है कहीं भी किसी से मांगने में, वो यहाँ सबसे अधिक क्षीण अवस्था में चला जाता है और हम उसको बोल रहे हैं परमपिता परमेश्वर मेरे को चाहिए। तो क्या चाहिए ये अगर हमारे अंदर स्पष्ट होगा तो इस मंत्र का भाव भी अलग हो जाएगा। तो क्या है वो अंदर जो हमें चाहिए? क्या चाहिए आपको? सुख चाहिए। और क्या चाहिए? हमें जो दुरित दुर्गुण यहाँ बोला ना दुरितानी, जितने भी दुख हैं संसार के, हम यहाँ क्या मांगने बैठे हुए हैं? ये जितने भी दुरित हैं आप इनको क्या कर दीजिए? परा सुबह यानी परिहट बोलते हैं ना, परिहट सामान्य अवस्था में परिहट यानी कि इन सबको दूर करना है। तो दूर तो करना है पर यहाँ उनसे क्या मांगने बैठे हैं हम? वो नेक्स्ट है, अभी हम पहले पे रहेंगे। पहले हमें दुर्गुण दूर करना है, उसके लिए ईश्वर से हम क्या मांग रहे हैं? सद्गुण आएंगे। पहले बेसिक चीज मांगनी है, वो है सामर्थ्य। अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हम दुर्गुण को भी हटा पाएंगे और अच्छे गुणों को भी दूसरों से ले पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है हम अपने आप को सामर्थ्यहीन समझते हैं। अगर ईश्वर के समक्ष संसार में जो उसने हमें सामर्थ्य बेसिक सामर्थ्य दिया है उसमें तो हमें बढ़ चढ़कर कार्य करना है, परंतु जब देव का संबोधन करते हैं और करते समय यदि मन में ये रहता है हे परमपिता परमेश्वर मेरा सामर्थ्य इतना अधिक नहीं है कि मैं अपने दुरितों को दूर स्वयं कर सकूं, इसलिए मैं आपसे वो सामर्थ्य मांग रहा हूं जिससे कि मैं अपने दुरितों को दूर कर सकूं, ठीक है ना। तो ये संगति बैठती है उस देव संबोधन की वहां पर। फिर दूसरा क्या हुआ?